में 7-8 घंटे तो मिनिमम पढ़ता ही हूँ। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर दिल्ली आए बच्चा उसको बेस क्लियर करके ही आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आजाद आप लोगों को स्वागत करता हूं क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर के आसपास एक इलाका ढाका विलेज में, और अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या टाइम टेबल है, वो कैसे अपने पढ़ाई को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो संस्कृत आईएएस से कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हैं। तो संस्कृत आईएएस से उनको क्या क्या मटेरियल्स मिला हुआ है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट इनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज मावरा है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अलीगढ़ यूपी। अगर बात करें फैमिली बैकग्राउंड की, मुखर्जी नगर में जितने मतलब स्टूडेंट्स आते हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड होते हैं वो तो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं या फिर मिडिल क्लास के होते हैं। तो आपका बैकग्राउंड क्या है? सर मिडिल क्लास फैमिली से। आपका पिताजी क्या करते हैं? कृषि करते हैं सर। अच्छा। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आपने कहाँ तक पढ़ा है? सर मैंने बीएससी फाइनल की हुई है और फिलहाल मैं बीएड के पेपर दूंगा सेकंड ईयर के। बहुत बढ़िया। तो बाकी आपको ये आपने कब सोचा था कि आपको यहाँ यूपीएससी प्रिपरेशन करने हैं, आईएएस बनना है? आपका मोटिवेशनल सोर्स क्या है? सर मुझे कम से कम 1 साल हो गई जो मैंने लॉकडाउन से चालू किए। वैसे तो घर पे तो लॉकडाउन से पढ़ता रहता था, लेकिन 6-7 महीने दिल्ली में आकर हुए। अच्छा, पहले आप घर पे मतलब सेल्फ स्टडी करते थे, है ना? जी। तो यहाँ आने के बाद आप अपने मतलब कोचिंग के साथ क्लासेस ले रहे हैं। आप संस्कृति आईएएस से कोचिंग ले रहे हैं, है ना? तो संस्कृति आईएएस में किस तरह कैसे पढ़ाते हैं? सर मेरे हिसाब से तो जब मुखर्जी नगर में सर दृष्टि से अच्छी यही कोचिंग है, क्योंकि सर टीचर भी अच्छे हैं, फीस भी कम है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके बच्चों के लिए ये सही कोचिंग है। अच्छा, तो वहाँ से कोचिंग से आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है? सर वहाँ पर मैगजीन मिलती है, योजना भी मिलती है और प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं और एनसीईआरटी भी प्रोवाइड कराते हैं। एनसीईआरटी कोचिंग क्लासेस से प्रोवाइड करते हैं या फिर आपको बाहर से लेना होता है? नहीं सर, कोचिंग ही कराती है प्रोवाइड। और जो मैगजीन प्रोवाइड करते हैं वो वीकली प्रोवाइड करते हैं या फिर मंथली प्रोवाइड करते हैं? सर मैगजीन तो मंथली होती है, योजना भी मंथली होती है। अच्छा, तो आपने टोटल फीस कितने पे किया है? सर जीएस की मैंने 75,000 की थी। जी जी। अभी सर ऑप्शनल की भी क्लास शुरू होनी है और वैसे ही सर कम से कम 1,70,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अच्छा, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आने के बाद यूपीएससी एस्पायरेंट काफी संघर्ष करते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद छोटे छोटे रूम में रह के उन्हें काफी मतलब प्रिपरेशन करना होता है, सेल्फ स्टडी करना होता है और काफी टाइम देना होता है प्रिपरेशन में। तो आपका जो रूम है वो कहाँ है और आपका मंथली बजट कितना आ जाता है? सर मेरा रूम है परमानंद कॉलोनी के पास ही है सर। कोचिंग से यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर ही है। जी। बाकी आपका मंथली बजट कितना आ जाता है? सर मंथली बजट तो कम से कम 8,000 रुपये आ जाता है। फिलहाल अभी मैंने रूम तो अभी इसी महीने ही लिया है। टोटल मिला के 8,000 रुपये। तो हाँ रूम सर। का रेंट कितना है, खाने पीना में कितना जाता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप। सर रूम का रेंट 3,000 रुपये है और 3,000 रुपये ही खाने के जाते हैं और फिर वैसा ऊपर जो खर्चा होता है वो अलग होता है। जी बुक को खरीद के लेके आनी होती है तो आठ करीब 8,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। जी। तो ये बताइए, जो न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं मुखर्जी नगर में, उनको क्या पीजी लेना चाहिए या फिर रूम लेना चाहिए? आप क्या प्रेफर करते हो? सर जो पीजी में जो आप पेमेंट करोगे 7-8 हजार रुपये, उसका तो पूरे महीने का खर्च चल जाएगा। हाँ, राइट। क्योंकि पीजी में इकट्ठा पेमेंट करना होता है ना। आप अगर रूम पे रहते हो तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, है ना? जी। किसी महीने ज्यादा जाएगा, किसी महीने कम जाएगा, है ना? जी। और सर उसमें जो मेरे 8,000 रुपये खर्च होते हैं वो सर बुक बुक जो अपना ऊपर का खर्चा भी मिला के सब टोटल मिला के खर्च होते हैं। पीजी अच्छा। में तो 8,000 रुपये बस आपको रूम और खाना ही देंगे उसमें। हाँ, राइट। और यहाँ आपको सिंगल, ये जो रूम है ये सिंगल रूम है, जी। सिंगल रूम में हो। जी सर सिंगल ही अच्छा है, क्योंकि दो लोगों के बीच पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसीलिए मैंने सिंगल ही ले रखा है। आपका मीडियम क्या है? सर हिंदी मीडियम है मेरा। अच्छा, आपका जो स्कूलिंग या फिर ग्रेजुएशन हुआ था वो भी हिंदी मीडियम में ही था क्या? सर नहीं, 12th तक तो हिंदी मीडियम था, लेकिन ग्रेजुएशन जो बीएससी हुई वो इंग्लिश मीडियम से तो हुई। आपने फिर यूपीएससी के जो मीडियम है वो हिंदी क्यों चुना? सर शुरुआत से ही सर हिंदी पढ़ी है तो इसीलिए
लेकिन आपने ग्रेजुएशन तो इंग्लिश में किया था। सर वो तो मैथ ही इंग्लिश में था, केमिस्ट्री और सर फिजिक्स तो हिंदी में। अच्छा ये बताइए आपका ऑप्शनल क्या है? सर हिस्ट्री है मेरा ऑप्शन। आप हिस्ट्री क्यों सिलेक्ट किया है? सर उसमें ये फायदा है क्योंकि इसमें सर जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें भी काम आएगी, और सर वैसे हिस्ट्री तो पढ़नी है सर, इसीलिए ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि अच्छा। अलग से कोई दूसरा सब्जेक्ट ना पढ़ना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो लेंदी है ना, बड़ा है मतलब सिलेबस, आपके हिसाब से क्या है? सर सिलेबस तो शायद सेम ही है सर, जनरल हिस्ट्री पेपर फर्स्ट में और वो सब ऑप्शनल का सिलेबस तो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन की जो डिमांड होती है वो अलग होती है, और लेखन शैली भी अलग हो जाती है ऑप्शनल में। बस इसीलिए ही सर जीएस पेपर फर्स्ट की तैयारी और ऑप्शनल के साथ साथ हो सकती है, इसीलिए हिस्ट्री ऑप्शन दिया है। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स है उन लोगों को ऑप्शनल सिलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो ऑप्शनल किस बेसिस सिलेक्ट करना चाहिए? सर ऑप्शनल की चूज करने के लिए सर ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो सर जीएस के 4 पेपर होते हैं उसमें से ही एक हो तो अच्छा है, क्योंकि सर ऑप्शनल के साथ साथ आपकी जीएस के जो पेपर 4 होते हैं उसकी भी तैयारी हो सकती है। तो सर जी आपने बताया है कि आप संस्कृत या ऐसे कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, तो आप कोचिंग में कितने टाइम देते हो और बाकी सेल्फ स्टडी कितने टाइम करते हो? सर कोचिंग तो 3 घंटे की है, फिर मैं घर या रूम पे आकर एक घंटे आराम भी करता हूँ, तब पढ़ना चालू करता हूँ। अच्छा, फिर भी टोटल अगर मिला के देखें तो सेल्फ स्टडी कितने घंटे हो जाता है कुल मिला के, और कोचिंग तो आप बोल दिया कि 3 घंटे करते हो। सर यहाँ पर रूम पर मैं 7-8 घंटे तो मिनिमम पढ़ता ही हूँ, वैसे वैसे कभी टाइम बढ़ भी जाता है, कभी थोड़ा आधा घंटा कम भी हो जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को यह कहना है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आते हैं, जो आईएएस बनने आते हैं, उनको 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, 24-24 घंटे पढ़ने होते हैं। आपको क्या कहना है इसके बारे में? सर इसमें ये है कि सर जो बच्चे की दिमाग के ऊपर की बात है सर, वो कितना जल्दी कैच करता है, और कोई कोई बच्चा 16-15 घंटे भी पढ़ता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है, और कोई कोई बच्चा ये भी होता है कि 2-3 घंटे में पढ़ के अपनी जो क्लास की जो उसको रिवीजन भी कर लेता है, तो बस ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है। फिर भी मिनिमम हाँ कितने तो सर घंटे? 8-9 घंटे तो मिनिमम होने चाहिए शुरुआत में तो। जो भी न्यू स्टूडेंट्स इस लाइन में आना चाहते हैं यूपीएससी की फील्ड में, या फिर जिनका सपना है कि वो आगे जाके आईएएस बनेंगे, तो उनको कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? ट्वेल्थ के बाद से या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ? सर मेरे हिसाब से तो 12th पास करके जो जब ग्रेजुएशन करते हैं तो सर साथ में एनसीईआरटी पढ़ने की चाहिए। बेस क्लियर होने के बाद यहाँ पर जो बच्चे कोचिंग करने आते हैं उनके डाउट पर सर ज़्यादा डाउट नहीं आते हैं, राइट। और जब बेस क्लियर नहीं होगा तो सर डाउट आएंगे, समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो बस। तो आपके हिसाब से मतलब जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने चाहिए, है ना? सर हाँ वैसे ग्रेजुएशन करते समय 2-2 पेज भी डेली पढ़ोगे तो सर 3-4 बार साल एनसीईआरटी 6 से 12 तक कवर हो जाती है। राइट। तो ऐसे ही सर करनी चाहिए शुरुआत में, बेस क्लियर हो जाते हैं। वीडियो के अंत में अभी जो भी न्यू एक्सपीरियंस है, जो भी ट्वेल्थ के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर दिल्ली आए बच्चा उसको बेस क्लियर करके ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डाउट आते हैं वो सर। ओके सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको 2023 वाली अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाएगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा इंटरव्यू से रिलेटेड, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा यूपीएससी से रिलेटेड और मुखर्जी नगर से रिलेटेड काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन। आप घर बैठ के ही अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आप कंज्यूम कर सकते हो। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।